दोस्तों, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। आपके इरादों का असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन आपने। अभी तो नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मिथुन राशि वाले मेरे प्यारे दोस्तों, जून का यह महीना आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही ऐतिहासिक और आपके जीवन की दिशा बदलने वाला महीना रहने वाला है। क्योंकि इस महीने आसमान में कोई एक या दो नहीं बल्कि पांच पांच बड़े ग्रहों की चाल में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और देवगुरु बृहस्पति की चाल में यह बदलाव जून के महीने में सचमुच कमाल करने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको हवा में बिल्कुल नहीं उड़ाऊंगा, कोई झूठे वादे या चमत्कार की बातें नहीं करूंगा। मैं आपको केवल वो धरातल की और सच्चाई वाली बातें बताऊंगा जो ग्रहों के गोचर के अनुसार संकेत दे रही है, ताकि आप सही समय पर सही फैसले ले सकें और किसी भी परेशानी से बच सकें। वैसे इस माह तीन शुभ ग्रहों गुरु, शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान देती है। और आज हम पूरे 30 दिन का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं महीने की शुरुआत की। 1 जून को ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। आपके अपने राशि स्वामी बुध देव, देवगुरु बृहस्पति और सुखों के कारक शुक्र देव के साथ महीने की शुरुआत में आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव मिथुन राशि पर संचार कर रहे होंगे। ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके 12वें भाव वृषभ राशि पर विराजमान रहेंगे। ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल आपके 11वें भाव लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव मेष राशि पर विराजमान रहेंगे। कर्म फलदाता शनिदेव आपकी राशि के 10वें भाव कर्म स्थान पर मीन राशि पर संचार कर रहे हैं। राहु आपकी राशि के भाग्य स्थान 9वें भाव कुंभ राशि पर विराजमान है और केतु आपकी राशि के 3य भाव साहस और पराक्रम भाव सिंह राशि पर संचार कर रहे हैं। अब अपनी डायरी में वो तारीख नोट कर लीजिए जब आसमान में ग्रहों की चाल बदलेगी। महीने का सबसे बड़ा और आपके लिए सबसे शुभ परिवर्तन 2 जून को होगा, जब ज्ञान और भाग्य के कारक बृहस्पति आपकी राशि मिथुन से निकलकर कर्क राशि अपनी उच्च राशि में आपकी राशि के दूसरे भाव धन भाव में प्रवेश करेंगे। फिर 8 जून को उनके पीछे पीछे शुक्र देव भी कर्क राशि में आपकी राशि के धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 15 जून को सूर्यदेव 12वें भाव से प्रस्थान कर आपकी ही राशि प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। 21 जून को मंगल अपनी चाल बदलकर आपकी राशि के 12वें भाव वृषभ राशि में प्रवेश कर विपरीत राशियों का निर्माण करेंगे और अंत में 22 जून को आपके राशि स्वामी बुध भी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि वाले दोस्तों, अगर पूरे जून महीने का एक ओवरऑल निचोड़ निकालने तो यह महीना आपके धन और आपके व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई देने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के दूसरे भाव धन और कुटुंब के भाव में ग्रहों का एक बहुत बड़ा और शुभ मेला लगने वाला है। आए अब एक एक करके आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से, क्योंकि अगर जान है तभी जहान है। महीने की शुरुआत आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। आपकी राशि के प्रथम भाव आपकी राशि में बुध, गुरु और शुक्र की यह स्थिति आपके अंदर एक गजब की पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। आप मानसिक रूप से बहुत खुश, शांत और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक और आकर्षण होगा। लेकिन आपको 2 तारीखों का विशेष ध्यान रखना है। पहली तारीख है 15 जून। 15 जून को जब ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपकी राशि के प्रथम भाव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य की गर्मी आपके शरीर का तापमान बढ़ा सकती है। आपको सिर दर्द, आंखों में जलन या एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है। सूर्य के प्रथम भाव में आने से आपके स्वभाव में थोड़ा गुस्सा, अहंकार और जल्दबाजी भी बढ़ेगी। और दूसरी सबसे जरूरी तारीख है 21 जून।
21 जून को जब ऊर्जा के कारक मंगल देव आपकी राशि के 12वें भाव व्यय और हॉस्पिटल के भाव में प्रवेश करेंगे तो यहाँ से आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सतर्क हो जाना है। 12वें भाव का मंगल नींद में कमी लाता है और बेवजह की भागदौड़ करवाता है। ड्राइविंग करते समय या सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि छोटी मोटी चोट लगने का खतरा बन सकता है। इसलिए महीने के अंत में अपने खान पान और अपनी दिनचर्या को बहुत ही अनुशासित रखें। स्वास्थ्य के बाद अब बात करते हैं आपके करियर और कार्य क्षेत्र की। मिथुन राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के कर्म भाव 10वां भाव इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में है। आपकी राशि के 10वां भाव में कर्म फलदाता शनिदेव विराजमान है। शनिदेव जब 10वां भाव पर होते हैं तो इंसान से बहुत कड़ी मेहनत करवाते हैं। यह समय शॉर्टकट मारने का बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने ऑफिस में या अपने काम में 100% ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो शनिदेव आपको इसी महीने कोई बहुत बड़ा प्रमोशन या पदोन्नति दे सकते हैं। सोने पर सुहागे वाली बात यह है कि 2 जून से कर्म भाव के साथ कर्म फलदाता शनिदेव भी धन स्थान से गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ जाएंगे। गुरुदेव की दृष्टि में अमृत बसता है। इससे शनि के और अधिक बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। शनि फिर शरारत नहीं करेगा। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए यह महीना किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है, क्योंकि आपकी राशि के 7वां भाव व्यापार भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और 2 जून को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आपकी राशि के धन भाव में जा रहे हैं। यह व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा राजयोग है। 2 जून के बाद आपके व्यापार में अचानक से तेजी आएगी। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बेझिझक कर सकते हैं। मार्केट में फंसा हुआ पैसा वापिस आने लगेगा और आपके नए संपर्क बनेंगे। 15 जून के बाद जब सूर्यदेव आपके प्रथम भाव पर प्रवेश करेंगे तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। बॉस और उच्च अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे और समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। करियर के बाद अब बात करते हैं आपके जीवन के उस हिस्से की जिसका इंतजार आप सबसे ज्यादा कर रहे हैं, यानी आपकी आर्थिक स्थिति और धन। मिथुन राशि वाले दोस्तों, दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि यह महीना आपके बैंक बैलेंस के लिए एक इतिहास रचने वाला है। आपके दूसरे भाव धन, कुटुंब और वाणी के भाव में इस महीने महा चमत्कार होने जा रहा है। 2 जून को आपकी राशि के 10वां भाव कर्म और 7वां भाव के स्वामी गुरुदेव उच्च के होकर दूसरे भाव धन भाव पर बैठेंगे, यानी व्यापार और कर्म का सीधा संबंध आपके धन से जुड़ जाएगा। इसके बाद 8 जून को सुख और विलासता के कारक शुक्र देव भी गुरुदेव के पीछे पीछे धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 22 जून को आपके खुद के राशि स्वामी बुध भी धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। धन भाव में गुरु, शुक्र और बुध का यह मिलन एक बहुत ही शक्तिशाली त्रिग्रही योग बनाएगा। इस महीने आपके पास पैसा एक रास्ते से नहीं बल्कि कई रास्तों से आएगा। आपकी आय में अचानक से एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। यह उछाल अब नहीं तो कब मल्टीपल इनकम के योग बनेंगे। अगर आप पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला सुलझाना चाहते हैं तो फैसला आपके पक्ष में आएगा। आपकी वाणी में इतनी मिठास और आकर्षण होगा कि आप बातों ही बातों में बड़े बड़े सौदे पक्के कर लेंगे। कुटुंब और परिवार में कोई बड़ा मांगलिक कार्य या जश्न का माहौल हो सकता है। बस एक ही सावधानी रखनी है। 21 जून को जब मंगलदेव 12वें भाव व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो अचानक से कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। इसलिए महीने की शुरुआत में जो धन आए उसे बचाकर और निवेश करके चलें। अब बात करते हैं शिक्षा की। मिथुन राशि वाले विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत ही शानदार और सफलता देने वाला है। आपके 5वां भाव विद्या और बुद्धि भाव के स्वामी शुक्र देव है। शुक्र महीने की शुरुआत में प्रथम भाव पर रहेंगे और फिर 8 जून को धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे और विद्या के सबसे बड़े कारक बुध और गुरु भी बहुत ही शुभ स्थिति में है। आपकी बुद्धि इस महीने कंप्यूटर की तरह काम करेगी। आपकी याददाश्त और आपकी कोचिंग पावर बहुत तेज हो जाएगी। जो विद्यार्थी सीए, बैंकिंग, फाइनेंस, कॉमर्स या आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए यह महीना छप्पर फाड़ सफलता लेकर आ रहा है।
प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बस अपने मन को शांत रखें और सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बर्बाद ना करें। शिक्षा के बाद अब बात करते हैं आपके संतान क्षेत्र की। संतान के दृष्टिकोण से भी यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्तम रहने वाला है। संतान भाव के स्वामी शुक्र की शुभ स्थिति आपके बच्चों के लिए तरक्की के रास्ते खोल रही है। बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनके काम बनते हुए नजर आएंगे। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो गुरुदेव की कृपा से इस महीने कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। परिवार में बच्चों की वजह से सुख शांति और आनंद का माहौल बना रहेगा। वह दोस्त जो संतान के नाम कोई कार्य व्यापार करते हैं उन्हें विशेष रूप से धन लाभ के अवसर मिलेंगे। 2 जून को संतान कारक गुरुदेव का धन भाव और उच्च राशि पर संचार, तो 8 जून को संतान भाव के स्वामी शुक्र का भी धन भाव में प्रवेश संतान के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के अवसर पैदा करेगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। मिथुन राशि के प्रेमियों के लिए महीने का पहला आधा हिस्सा बहुत ही खुशनुमा और रोमांटिक है। 8 जून तक प्रेम के कारक शुक्र आपके प्रथम भाव पर ही विराजमान रहेंगे। यह आपके अंदर बहुत ही ज्यादा आकर्षण पैदा करेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम बिताएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो इस समय कोई खास इंसान आपकी जिंदगी में दस्तक दे सकता है। 8 जून के बाद जब शुक्र धन और कुटुंब भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो आप अपने प्रेमी जन को अपने परिवार वालों से मिलवा सकते हैं और बात शादी तक पहुंच सकती है। प्रेमी जन के साथ घर से बाहर रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट व्यंजन खाने का आनंद प्राप्त करेंगे, डेट पर जाएंगे। लेकिन 15 जून के बाद जब सूर्य भी प्रथम भाव में आ जाएंगे तो अपनी ईगो को प्यार के बीच में माताने दीजिएगा। प्रेम संबंधों के बाद अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। जिन दोस्तों का विवाह हो चुका है उन्हें इस महीने बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा। 2 जून को आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं। यह स्थिति जीवन साथी के भाग्य से आपको धन लाभ तो करवाएगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कुछ चुनौतियां भी खड़ी है। 15 जून को जब सूर्य आपके प्रथम भाव पर आएंगे तो उनकी सीधी और पूर्ण दृष्टि आपकी राशि के सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर पड़ेगी। सूर्य की दृष्टि दाम्पत्य जीवन में गर्मी, गुस्सा और अहम का टकराव पैदा करती है। और सबसे बड़ी बात, 21 जून को जब मंगल आपके 12वें भाव पर आएंगे तो मंगल की भी 8वीं क्रूर दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव पर पड़ेगी। यानी 21 जून के बाद आपके सप्तम भाव पर सूर्य के साथ मंगल की भी क्रूर दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। पति पत्नी के बीच छोटी सी बात बहुत बड़ा विवाद बन सकती है। इसलिए मेरी आपको यही सलाह है कि इस महीने अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। गुस्से में कोई भी ऐसा शब्द ना बोलें जिससे रिश्तों में दरार आ जाए। शांति और संयम से हर बात का हल निकाला जा सकता है। और अंत में बात करते हैं आपके भाग्य की। मिथुन राशि वाले दोस्तों, आपके भाग्य स्थान 9वें भाव में इस समय मायावी ग्रह राहु विराजमान है और आपके भाग्य के स्वामी शनिदेव कर्म भाव पर संचार कर रहे हैं। ज्योतिष का सीधा सा नियम है, जब भाग्य भाव का स्वामी कर्म भाव पर संचार करता है तो इंसान का भाग्य सिर्फ और सिर्फ उसकी कड़ी मेहनत से चमकता है। 9वें भाव का राहु आपको अचानक से विदेश यात्रा या किसी लंबी दूरी की यात्रा पर ले जा सकता है। धर्म कर्म में आपकी रुचि थोड़ी रहस्यमय हो सकती है। आप पारंपरिक चीजों से हटकर कुछ नया सोचेंगे। अगर आप शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे और अपने काम पर फोकस रखेंगे तो ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आपको भाग्यशाली बनने से नहीं रोक पाएगी। तो मिथुन राशि वाले दोस्तों, अगर हम पूरे जून के महीने का सार निकालें तो यह महीना आपको धनवान बनाने, आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाने और करियर में उछाल देने के लिए तैयार है। 2 जून को गुरु का धन भाव में जाना, 8 को शुक्र और 22 को बुध का भी धन भाव में आना आपके लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक सुरक्षा चक्कर बना रहा है। बस आपको 15 जून के बाद अपने गुस्से पर और दाम्पत्य जीवन पर विशेष ध्यान रखना है और 21 जून के बाद अपने स्वास्थ्य और खर्चों पर नियंत्रण रखना है। बाकी यह महीना आपके लिए कई मायनों में बहुत ही भाग्यवर्धक साबित होगा। गुरुदेव का धन भाव में प्रवेश दूर कर देगा सभी कलेश। यह राशि परिवर्तन सबसे बड़ा गेम चेंजर और यू टर्न साबित होगा।
दोस्तों यह था मिथुन राशि वालों के लिए जून का संपूर्ण और विस्तृत राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और मेरी बातें सच्ची और धरातल पर लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें हमेशा ही सच्ची और अच्छी जानकारी लाने की प्रेरणा देता है। कमेंट बॉक्स में अपनी सच्ची श्रद्धा से जय महाकाल लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप पहली बार हमारे परिवार यानी अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरी हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सीधे आपके फोन तक पहुंचे। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। अब आपसे विदा लेता हूं। अपना, अपनी सेहत का और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता दी।